हरे कृष्णा। तो आज ये वो दिन है जिस दिन श्रील प्रभुपाद ने अमेरिका के लिए यात्रा की थी। तो कलकत्ता से जो जलदूत नाम का जो पानी का जहाज़ है, तो वो निश्चित हुआ था कि प्रभुपाद को कलकत्ता से ले जाएगा। तो श्रीमती मुरारजी जो कि उस जहाज़ की मालकिन थी, तो उन्होंने विशेष रूप से प्रभुपाद की सेवा में ये सब इंतज़ाम किया था और उनकी सेवा की भावना बहुत अधिक थी प्रभुपाद के प्रति। तो श्रीमती मुरारजी ने प्रभुपाद के लिए अपना जलदूत वाला जो जहाज़ है, जलदूत नाम का जो जहाज़ है, कलकत्ता से 13 अगस्त को जो छूट रहा था, तो उन्होंने एक स्थान आरक्षित कर दिया था और ये भी निश्चित किया था कि वे ऐसे जहाज़ से यात्रा करेंगे जिसका कप्तान एक शाकाहारी ब्राह्मण की आवश्यकताओं को समझ सके। तो श्रीमती मुरारजी की बड़ी संवेदना थी प्रभुपाद के प्रति और वो जानती थी कि प्रभुपाद बड़े शुद्ध शाकाहारी वैष्णव ब्राह्मण हैं। तो उनकी चिंता थी। तो एक ऐसे जहाज़ के द्वारा प्रभुपाद की यात्रा को निश्चित किया था उन्होंने कि जिसका कप्तान जो है कैसा हो, जो कि प्रभुपाद के शाकाहारी जो भोजन है, तो उसके संबंध में वो जो है पूरा ध्यान रखें। तो अरुण पंड्या कप्तान थे, उस जलदूत के कप्तान अरुण पंड्या से तो श्रीमती मुरारजी ने कह दिया था कि स्वामी जी के लिए अतिरिक्त तरकारियाँ और फल रखें। और जो श्री चौकसी उनके सेवक थे, तो वो जो है प्रभुपाद के जो है लिए आवश्यक जो भी चीज़ें हैं, तो वो जो है मतलब करते रहे। तो प्रभुपाद जब कलकत्ता में थे और जलदूत 13 अगस्त को जब छूट रहा था, तो कुछ दिन पहले से ही प्रभुपाद जो है कलकत्ता में थे। लेकिन कलकत्ता में उन्होंने जन्म लिया और उनका जो है पूरा बचपन बीता कलकत्ता में, बल्कि जवानी भी बीती और उनका विवाह भी हुआ, विवाहित जीवन भी बिताया। लेकिन अब प्रभुपाद के ठहरने के लिए कोई स्थान नहीं था। उनके ठहरने के लिए कोई स्थान नहीं था। तो प्रभुपाद जो है किसी ऐसे घर में ठहरे जो कुछ परिचित था उनका। तो अब जो है प्रभुपाद जब अमेरिका की यात्रा करना चाहते थे, तो कलकत्ता से मायापुर की यात्रा करके भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की समाधि देखने के लिए गए, क्योंकि मायापुर में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की समाधि है। और फिर कलकत्ता लौट आए। तो प्रभुपाद के पास में एक सूटकेस था, एक छाता था और कुछ दलिया था। तो प्रभुपाद ने अपने साथ में दलिया रखा हुआ था। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था कि अमेरिका में खाने को क्या मिलेगा। संभवतः वहाँ मांस ही मांस होगा, है ना। अगर मान लीजिए कुछ ब्रेड भी अगर होती है तो उसमें भी अंडा रहता है। तो अमेरिका में जो है मतलब शाकाहारी भोजन, अन्न में जो है अगर कुछ नहीं होगा तो प्रभुपाद दलिया ही केवल खाएंगे। अगर ऐसा होगा तो प्रभुपाद ने सोच लिया था कि आलू वहाँ जो है आलू खरीद करके उबाल करके और साथ में दलिया खा करके प्रभुपाद जो है पूरा समय बिताएंगे अमेरिका में। तो उनका जो मुख्य सामान था वो क्या था? उनकी पुस्तकों से भरे कई बक्से, तो जिसमें कि अलग से एक कार्गो जहाज़ में वो सब बक्से रखे गए थे। और ये कौन सी पुस्तकें थीं? ये प्रभुपाद के द्वारा जो लिखित श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के 3 खंड थे। इस समय तो श्रीमद् भागवत का प्रथम स्कंद एक ही खंड में छपता है, लेकिन जब प्रभुपाद ने छपवाए थे चौड़ी बाज़ार में, तो
3 खंड ना हो करके, एक खंड ना हो करके 3 खंडों में प्रभुपाद ने श्रीमद् भागवत का पहला स्कंद छपवाया था। और 200 सेट उन्होंने बनाए थे। तो 200 सेट का मतलब समझिए कि 600 किताबें हैं, और ये भी जो है मतलब हार्ड बाउंड किताबें थीं। तो इसमें कई बक्सों में ये किताबें आई थीं। तो प्रभुपाद जो है इन पुस्तकों से ही उनको बहुत विश्वास था कि वे कुछ कर पाएंगे। इसलिए जब तक पुस्तकें नहीं छपी थीं श्रीमद् भागवत पर, तब तक प्रभुपाद को अमेरिका जाने में आत्मविश्वास नहीं हो रहा था। लेकिन जैसे कोई योद्धा अपने साथ में जब हथियार लिए होता है तो फिर युद्ध का उसको जो है बड़ा उत्साह होता है। उसी प्रकार से प्रभुपाद के पास जो हथियार था वो श्रीमद् भागवत के जो है प्रथम स्कंद के 3 खंड थे, है ना। तो अब वो दिन आ गया जिस दिन प्रभुपाद को जाना है, 13 अगस्त का दिन आ गया। तो अब जो है प्रभुपाद विचार कर रहे हैं कि अज्ञात स्थान में जा रहे हैं, और ऐसे स्थान में जा रहे हैं जहाँ उनका कोई स्वागत नहीं करेगा, कोई नहीं चाहता है, कोई जानता ही नहीं है। अमेरिका में कोई नहीं जानता कि उनकी अशांति का कारण क्या है और अशांति का उपाय क्या है, कोई नहीं जानता है। तो प्रभुपाद जाएंगे वहाँ, तो वहाँ कोई स्वागत नहीं होगा उनका, तो प्रभुपाद पहले से जानते हैं। भारत में अगर वो निर्धन है और कोई नहीं जानता है तो भी उनकी वेशभूषा, जो सन्यासी की वेशभूषा, उससे फिर भी उनका सम्मान होता था। लेकिन अमेरिका में वो जब निर्धन होंगे और सन्यासी वेशभूषा में होंगे तो कोई उनका जो है सम्मान नहीं करेगा, कोई भी महत्व नहीं देगा। तो अब प्रभुपाद जो है सोच रहे हैं कि सब कुछ भिन्न भिन्न होगा। वहाँ के जो है प्रभुपाद कोई नहीं होंगे, एक विदेशी होंगे। वहाँ साधुओं की कोई परंपरा भी नहीं है, कोई मंदिर भी नहीं है, कोई मुफ्त आश्रम भी नहीं है। तो वृंदावन में बहुत से मुफ्त आश्रम हैं कि कोई भी साधु है जाए और ठहरे, खाने पीने और सोने की पूरी व्यवस्था होती है। लेकिन जब प्रभुपाद विचार करते थे अपनी पुस्तकों का, अंग्रेजी में उन्होंने श्रीमद् भागवत के जो पहले स्कंद के 3 खंड लिखे हैं, तो उनको जो है फिर बहुत बल मिलता था। और उन्होंने यही विचार किया था अमेरिका में अगर किसी से मिलेंगे तो श्रीमद् भागवत का जो संदेश है वो देंगे, पुस्तक के रूप में देंगे। तो 13 अगस्त का जो दिन है, अब प्रभुपाद जा रहे हैं, और श्री कृष्ण का जो आविर्भाव दिवस है, जन्माष्टमी, वो बहुत निकट है, आने वाली है। तो अभी तक तो जन्माष्टमी के दिन वृंदावन में रहे और बहुत से वृंदावनवासी वृंदावन छोड़ के कहीं जाते नहीं। विशेष रूप से वृद्धावस्था में वृंदावनवासी वृंदावन छोड़ के कहीं नहीं जाते हैं। और प्रभुपाद भी बहुत वृद्ध थे और वृंदावन में शांतिपूर्वक रहते थे। और उनको चिंता थी कि वृंदावन से दूर जाकर कहीं शरीर ना छोड़ दें। अकेले जा रहे हैं, अमेरिका में जाकर शरीर ना छोड़ दें, ये भी चिंता थी प्रभुपाद की। और इससे क्या होगा कि श्रीमती मुरारजी के लिए बहुत बड़ा कलंक बन जाएगा कि उन्होंने प्रभुपाद को अमेरिका भेजा। तो प्रभुपाद ने अपनी ओर से उन्हें आश्वासन दिया था कि वे सुरक्षित रूप से लौट करके आएंगे भारत, अमेरिका में कार्य करके सुरक्षित रूप से भारत लौट के आएंगे। तो अब उनको चिंता थी प्रभुपाद को कि अगर उनका शरीर छूट गया तो फिर ये बहुत बड़ी जो है लज्जा की बात होगी। तो अब जो है जब प्रभुपाद जाते हैं तो सोचते हैं कि उनके गुरु महाराज की इच्छा है, उनके गुरु महाराज की इच्छा है और उनके गुरु महाराज की इच्छा भगवान श्री कृष्ण की इच्छा से भिन्न नहीं है।
भगवान चैतन्य महाप्रभु ने भविष्यवाणी की थी कि हरे कृष्ण कीर्तन विश्व के गांव-गांव और नगर-नगर में पहुंच जाएगा। पृथ्वी त्याछे जत नगर आदि ग्राम, सर्वत्र प्रचार होइबे मोर नाम। तो ये कार्य प्रभुपाद सोच रहे थे। भगवान चैतन्य की अगर भविष्यवाणी है तो उसमें शक्ति है, तो उसका बल प्रभुपाद के पास था। भगवान चैतन्य महाप्रभु की भविष्यवाणी का बल था प्रभुपाद के पास। इस प्रकार से कलकत्ता के जो बंदरगाह के लिए एक टैक्सी लेते हैं प्रभुपाद। अपना सामान, एक छाता है, चैतन्य चरितामृत की एक बंगाली में पुस्तक। उस समय प्रभुपाद ने चैतन्य चरितामृत पर कोई पुस्तक नहीं लिखी थी, तो बंगाली पुस्तक चैतन्य चरितामृत की उन्होंने ली। और यात्रा के समय क्या पढ़ेंगे, तो प्रभुपाद ने यही सोचा कि यात्रा के समय चैतन्य चरितामृत ही पढ़ेंगे। और किसी तरह जहाज़ में भोजन पका लेंगे, क्योंकि 40 दिन की यात्रा है अमेरिका में, तो जहाज़ में भोजन पका लेंगे। अन्यथा जैसे भगवान कृष्ण की इच्छा होगी, उन्हें जो भी मिलेगा भोजन। फिर गिनती की अपने सामान की, कि एक तो यात्री टिकट उनके पास है, उनके पास पासपोर्ट है, उनके पास वीज़ा है, पी फार्म है और जमानतदार का पता है। ये सब चीज़ें जो है प्रभुपाद ने बड़े जो है सावधानी पूर्वक अपने पास जो है टटोली कि सब चीज़ें उनके पास हैं या नहीं हैं। तो ये है वैष्णव का आचरण। जो मायावादी लोग होते हैं तो वो इन सब चीज़ों की चिंता नहीं करते, सब माया है, सब माया है ना। और आगे चल करके फिर बहुत परेशानी होती है ना। लेकिन प्रभुपाद जो है बहुत जो है सावधानी से अपने सामान को जो है जांच रहे हैं, है ना। तो श्री कृष्ण की कृपा से प्रभुपाद बाहर जा रहे हैं, और श्री कृष्ण की कृपा से ही कृष्ण भावनामृत आंदोलन विश्व भर में फैल सकता है। और प्रभुपाद को जाना पड़ रहा है। वो चाहते थे कि भारत में रह करके ही पूरे विश्व में आंदोलन फैलाएं, लेकिन ये संभव नहीं हुआ। प्रभुपाद ने बहुत कोशिश की, ये संभव नहीं हुआ। तो अब जो है प्रभुपाद जब जाते हैं तो जलदूत के कप्तान अरुण पंड्या, ये तो बात बताई गई है, और उनकी पत्नी भी थी, उनके साथ में थी। और ये जहाज़ जो है शुक्रवार के दिन 13 अगस्त को सवेरे 9 बजे कलकत्ता से रवाना हुआ। तो उस समय अपनी डायरी में प्रभुपाद ने लिखा है कि केबिन में जो है जहाँ प्रभुपाद को रहने के लिए मिला है वो बड़ा जो है सुविधाजनक है। और श्री कृष्ण को प्रभुपाद ने धन्यवाद दिया कि सुमति मुरारजी को जो है ऐसी सुमति दी श्री कृष्ण ने। एक तो सुमति होती है, दूसरी कुमति होती है ना। तो कुमति किसी के पास अगर होती है तो उल्टे काम करता है, और जिसके पास सुमति होती है तो सही काम करता है। तो प्रभुपाद जो है श्री कृष्ण को धन्यवाद देते हैं कि सुमति मुरारजी को श्री कृष्ण ने ऐसी सुमति दी कि उन्होंने जो है प्रभुपाद के लिए सुखपूर्वक अमेरिका जाने की व्यवस्था कर दी। तो 13 अगस्त को तो प्रभुपाद ने अपनी डायरी में लिखा, लेकिन 14 अगस्त के दिन कुछ परेशानी हुई। तो उस समय क्या हुआ 14 अगस्त के दिन, क्योंकि वर्षा का समय था। ये वर्षा का समय था, तो समुद्री बीमारी उनको जो है हो गई। घुमरी का मतलब है चक्कर आने लगे, उल्टियाँ होने लगीं। ये बंगाल की खाड़ी, कलकत्ता से जब जहाज़ जो है अगले दिन बंगाल की खाड़ी में पहुंच गया। भीषण वर्षा, समुद्र में जहाज़ है और समुद्र में भीषण वर्षा हो रही है, बीमारी बढ़ने लगी। फिर 19 अगस्त को जब जहाज़ कोलंबो पहुंचा, तो लंका का बंदरगाह है, तब कहीं प्रभुपाद को अपनी समुद्री बीमारी से राहत मिली। और कप्तान जो पंड्या थे वो उन्हें समुद्र के किनारे पर ले गए और कार द्वारा कोलंबो की यात्रा कराई। फिर जहाज़ भारत के पश्चिमी किनारे पर स्थित कोचीन की ओर चला।
तो भगवान कृष्ण की जन्माष्टमी 20 अगस्त को उस दिन पड़ी थी। तो 13 अगस्त को चले थे प्रभुपाद हैं, और 7 दिन के बाद 20 अगस्त जो श्री कृष्ण की जन्माष्टमी का आया था। तो उस अवसर पर प्रभुपाद ने श्री कृष्ण के जो है विषय में भाषण दिया। जो जहाज़ के और भी यात्री लोग थे या कर्मचारी थे, तो श्री कृष्ण के संबंध में भाषण दिया, और सबों को अपने हाथों से तैयार किया गया प्रसाद भी बांटा। फिर 21 अगस्त को प्रभुपाद की 70वीं वर्षगांठ थी। जन्माष्टमी के अगले दिन ही प्रभुपाद का आविर्भाव दिवस आता है। लेकिन इसमें जो है बिना किसी उत्सव के ये मन चला गया ये दिन, कि प्रभुपाद ने स्वयं अपने बारे में किसी को बताया नहीं, और ना कोई जानता था। तो उस यात्रा में प्रभुपाद का आविर्भाव का कुछ है बात ही नहीं हुई। फिर जहाज़ कोचीन जब पहुंचा तो बम्बई से भेजी गई श्रीमद् भागवत के जो पुस्तकों की पेटियां थीं, वे जो है वहाँ पर चढ़ाई गईं। फिर 23 अगस्त जब आया तो जहाज़ लाल सागर में प्रविष्ट हो चुका था, जहाँ पर बहुत कठिनाई हुई। उन्होंने अपनी डायरी में लिखा है कि अब बरसात हो रही है, समुद्री बीमारी हुई, चक्कर आने लगे, सिर दर्द होने लगा, अजीर्ण हो गया, उल्टियाँ हो रही हैं। 2 दिन के भीतर ही दिल के 2 दौरे पड़ गए प्रभुपाद को। उस समय 23 अगस्त के बाद जो है 2 दिन में ही दिल के 2 दौरे पड़ गए। लेकिन उन्होंने कष्ट सहन कर लिया, और प्रभुपाद किसी को बता भी नहीं सकते कि उनको दिल का दौरा पड़ने वाला है या पड़ गया है। अगर वो बताते तो उनके लिए बड़ी लज्जा की बात होती कि श्रीमती मुरार जी ने जब कहा था कि आप वहाँ पर मरने के लिए जा रहे हैं, श्रीमती मुरार जी ने नहीं कहा था, क्योंकि वो शिष्टाचार जानती हैं, लेकिन उन्होंने इस प्रकार से कहा था कि मेरे सचिव कह रहे हैं कि स्वामी जी वहाँ मरने जा रहे हैं। तो प्रभुपाद ने जो है जोरदार विरोध किया था कि नहीं मुझे कुछ नहीं होगा, अभी ऐसा हो रहा है। तो प्रभुपाद किसको बताएं, केवल कृष्ण को ही बता रहे थे प्रभुपाद, और कृष्ण से ही जो उन्होंने प्रार्थना की। अब तीसरा अगर दिल का दौरा पड़ेगा तो प्रभुपाद का शरीर नहीं बचेगा। तो उन्होंने कृष्ण से प्रार्थना की, और उसी दिन रात्रि में प्रभुपाद ने सपना देखा। तो क्या देखा कि श्री कृष्ण प्रभुपाद को एक नौका में ले जा रहे हैं, और नौका समुद्र में चल रही है, और श्री कृष्ण अपने अनेक अवतारों को जो है धारण करके, अनेक अवतारों के रूप धारण करके उस नौका को चला रहे हैं, और कह रहे हैं भक्ति वेदांत तुम डरो नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो इतने शब्द जो है श्री कृष्ण ने स्वप्न में दिए, और श्री कृष्ण ने दर्शन भी दिया प्रभुपाद को। और फिर सचमुच ऐसा ही हुआ कि दिल के दौरे फिर नहीं पड़े। फिर 1 सितंबर को जब जलदूत जो जहाज़ था ये स्वेज नहर में प्रविष्ट हुआ, तो उस समय फिर प्रभुपाद ने कप्तान के साथ उस नगर का भ्रमण किया। पोर्ट सईद नाम का नगर था, और छठे दिन उन्हें बीमारी से कुछ राहत मिली, और फिर पहले की भांति खिचड़ी और पूड़ियाँ पकाकर खाने लगे। और डायरी में जो है फिर उन्होंने ये बात लिखी, उनके शब्द हैं डायरी में, 10 सितंबर शुक्रवार। तो शुक्रवार 13 अगस्त को चले थे प्रभुपाद, और अभी शुक्रवार का ही दिन है, और 10 सितंबर की तारीख है कि आज जहाज़ अत्यंत सहज भाव से चल रहा है। आज मैं कुछ ठीक हूँ, किंतु मुझे श्री वृंदावन की याद आ रही है। वृंदावन में श्री गोविंद जी हैं, गोपीनाथ जी हैं, राधा दामोदर जी हैं, तो इनका वियोग सता रहा है। लेकिन सांत्वना यही है कि चैतन्य चरितामृत है मेरे पास, जिसमें से भगवान चैतन्य की लीलाओं का अमृत मैं पी रहा हूँ। तो प्रभुपाद जो है अपना कष्ट भी बता रहे हैं और अपनी राहत भी बता रहे हैं। राहत क्या है? चैतन्य चरितामृत, और उसको में चैतन्य की लीलाओं
का अमृत पी रहा हूँ। मैंने भगवान के आदेश का और श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती द्वारा दी गई आज्ञा का पालन करने के लिए ही भारत भूमि का परित्याग किया है। मुझ में कोई योग्यता नहीं है, किंतु गुरु महाराज का आदेश पालने के लिए ही मैंने ये विपत्ति अपने सर पर ली है। किंतु गुरु महाराज का आदेश का जो है मुझे पालन करना है। तो ये 1965 की जो है घटना है, समुद्री यात्रा, तो जलदूत के लिए शांतिपूर्ण रही। तो प्रभुपाद के लिए तो काफ़ी दिक्कतें आईं इसमें, लेकिन भगवान कृष्ण ने फिर जो समुद्र को जिस प्रकार शांत किया, तो वो जो है पहली बार विश्व के इतिहास में घटना थी कि समुद्र जो है इतना शांत हुआ। और प्रभुपाद की रक्षा के लिए श्री कृष्ण समुद्र को इतना शांत कर दिया था कि कप्तान पंड्या ने बताया कि अपने संपूर्ण जीवन में अटलांटिक सागर को इतनी शांति से पार नहीं किया। तो अटलांटिक सागर, उसमें बहुत बड़ी बड़ी लहरें होती हैं, और जो समुद्र में जहाज़ होता है यद्यपि सुरक्षित होता है वो, लेकिन उसमें कितनी बाधाएं आती हैं लहरों के कारण, जहाज़ में कितनी बाधाएं आती हैं। लेकिन प्रभुपाद के जीवन की रक्षा के लिए श्री कृष्ण ने लहरों को शांत कर दिया। तो कप्तान पंड्या को कुछ भी पता नहीं था कि प्रभुपाद को जो है दिल के दो द्वारे पड़ गए, और उन्होंने कृष्ण से प्रार्थना की, और कृष्ण उनके जीवन की रक्षा के लिए समुद्र को, अटलांटिक समुद्र को इतना शांत कर दिया। तो वो तो अपने अनुभव की बात बता रहे हैं प्रभुपाद से। क्या बोले कि अपने संपूर्ण जीवन में मैंने अटलांटिक सागर को इतनी शांति से कभी पार नहीं किया, पूरे जीवन भर में। तो ये आश्चर्य है। तो प्रभुपाद ने उत्तर दिया, ये शांति भगवान कृष्ण की कृपा के कारण है। तो प्रभुपाद ने ज़्यादा नहीं बताया, प्रभुपाद ने अपने संबंध में ज़्यादा नहीं बताया, कुछ भी नहीं बताया कि उन्होंने प्रार्थना की थी कृष्ण से अपने जीवन की रक्षा के लिए, और उनके जीवन में कितना बड़ा संकट आया था, दिल के दो द्वारे पड़ गए। तो प्रभुपाद ने कुछ नहीं कहा, केवल इतने कहा कि अटलांटिक सागर की जो शांति है भगवान कृष्ण की कृपा के कारण है। और श्रीमती पंड्या ने प्रभुपाद से अनुरोध किया कि लौटती बार भी साथ रहें, जिससे लौटती यात्रा भी ऐसे ही कटे। तो उनकी जो पत्नी थी, कप्तान की पत्नी श्रीमती पंड्या, तो वो उन्होंने यही निष्कर्ष निकाला कि प्रभुपाद के कारण ही अगर समुद्र इतना शांत हुआ है, तो प्रभुपाद साथ में आएंगे, तो उसी प्रकार से ये साथ रहें। तो प्रभुपाद ने भी अपनी डायरी में ये बात लिखी, यदि अटलांटिक सागर ने अपना पहले जैसा रूप धारण किया होता तो मैं मर जाता, किंतु जहाज़ का भार तो श्री कृष्ण ने ले रखा था। तो जहाज़ को आज की कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं है जो कि समुद्र को शांत करे। समुद्र में जैसी लहरें आती हैं, बड़ी भयानक लहरें होती हैं, तो आज की टेक्नोलॉजी में ऐसा कोई उपाय नहीं है कि ये लहरें शांत हो जाएं। तो जहाज़ चाहे बड़ा सुरक्षित हो, लेकिन यात्रा जहाज़ की जो है बहुत ही असुविधाजनक होती है। तो इस प्रकार से हमें समझना है कि आज के दिन प्रभुपाद जो है जब गए थे 13 अगस्त को, तो तिथि के अनुसार अब वो आज का दिन आ रहा है, वो 13 अगस्त वो नहीं होता है। तो आज का जो दिन है वो 23 अगस्त का है। तो यही जो है मतलब बहुत बड़ी ऐतिहासिक घटना है कि प्रभुपाद अकेले गए, उनके साथ में कोई नहीं, और 70 साल की अवस्था। तो इस समय कोई भी सन्यासी होते हैं अगर, और इतनी उम्र में होते हैं, तो उनकी रक्षा के लिए, उनकी सेवा के लिए हमेशा कोई ना कोई सेवक रहता है। भारत में भी कोई सन्यासी होते हैं, तो जब उनकी अवस्था ज़्यादा हो जाती है, वृद्धावस्था आ जाती है, तो ज़रूर उनके साथ में कोई सेवक रहता है, कोई ब्रह्मचारी सेवक रहता है जो कि देखभाल करेगा उनके खाने की, सोने की,
सब व्यवस्था करता है। लेकिन प्रभुपाद 70 वर्ष की अवस्था में इतने वृद्ध, और उनके सेवा में, उनकी रक्षा में कोई व्यक्ति नहीं है। और जब इतनी संकट की स्थिति आ गई कि प्रभुपाद ने जो है श्री कृष्ण को ही याद किया और श्री कृष्ण ही उनकी रक्षा की। धन्यवाद। हरे कृष्णा।